Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। बरवाडी पुलिस लाइन में विवाहिता की संदेहास्पद मौत। मृतका के परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। पति समेत ससुराल के लोग फरार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मोतीलेदा के बरमसिया टोला में दर्दनाक हादसा। किशोर के ऊपर टूटकर गिरा 11,000 वोल्ट विद्युत प्रभावित तार। मौके पर ही हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मवेशी लोड ट्रक को किया जब्त। ट्रक में क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे थे 28 मवेशी। अंधेरे का लाभ उठाकर चालक फरार। पुलिस ने मवेशियों को भेजा गौशाला। छोटी यादव हत्याकांड में पुलिस को एक और सफलता। चौथे आरोपी रामा दास को पुलिस ने उसके घर से दबोचा, भेजा गया जेल। बेंगाबाद थाना इलाके के मोतीलेदा पंचायत स्थित बरमसिया टोला में शनिवार की सुबह विद्युत प्रभावित 11,000 वोल्ट का तार टूटकर एक किशोर पर जा गिरा। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक मुन्ना राणा का 17 वर्षीय पुत्र कमलदेव राणा था। घटना के बाद परिजनों में गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि मुन्ना राणा के घर की छत के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजरा हुआ था। शनिवार की सुबह मृतक कमलदेव राणा छत पर सोया था। इसी दौरान तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश देखा गया। बताया गया कि घर के छत के ऊपर से तार को हटाने के लिए कई बार आवेदन दिया गया था, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विभागीय लापरवाही के कारण ही आज ये दुर्घटना कमलदेव की मौत हुई है। इधर घटना की सूचना पर बेंगाबाद वीडियो निशा कुमारी, सीओ प्रियंका प्रियदर्शी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। मौके पर अधिकारियों ने दुख जताते हुए मुआवजे के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। मौके पर सीओ ने तत्काल पीड़ित परिवार को नगद सहायता राशि उपलब्ध कराया। साथ ही बिजली विभाग से मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिए। वहीं वीडियो ने पीड़ित परिवार को सरकारी आवास, पेंशन समेत अन्य सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के बरवाडी में संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। मृतका श्याम सुंदर रजक की बेटी और उमेश रजक की 25 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी देवी थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना को लेकर मृतका के पिता श्याम सुंदर रजक ने मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर दहेज के खातिर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मामले की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए उपस्थित लोगों से पूछताछ किया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद से आरोपी पति उमेश रजक समेत उसके परिवार के लोग घर से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखिए ना, हम जानते हैं सास ससुर का कोई दिक्कत नहीं।
घटना को लेकर निवासी मृतका की मां अंजू देवी ने बताया कि आज सुबह 8 बजे दामाद ने फोन कर जानकारी दिया कि बेटी ने फांसी लगा लिया है, जिसके बाद वे सभी मौके पर पहुंची। बताया कि दामाद और ससुराल वालों के द्वारा पहले से उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। इसको लेकर सामाजिक स्तर पर समझौता किया गया था। मां ने आरोप लगाया कि दामाद और ससुराल वालों ने गाड़ी और घर बनाने के लिए 6 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता जताई थी। जिसके बाद लगातार बेटी को जान से मारने की धमकी दामाद और उसके घर वाले दे रहे थे। बताया कि अपनी बेटी के साथ वे लोग एक शादी समारोह में गए थे। एक दिन पूर्व ही मृतका के पिता ने बेटी को ससुराल पहुंचाया था। इसके बाद आज बेटी की मौत की सूचना फोन पर दी गई। मृतका की मां अंजू देवी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या हुआ था? वो जान से मार के फेंक देंगे, कोई बाप कुछ नहीं करेगा। मैं पैसा लाता है अपना बाप घर से 6 लाख रुपया, हम गाड़ी लेंगे, ऊपर घर बनाएंगे, तब रखेंगे, जान से मार के फेंक देंगे। कौन बोल रहा था? दामाद, इसका घर वाला पूरा सहयोग दे रहा था कि मार दो इसको। तो हम बोले कहाँ से पैसा देंगे हम? एगो मेरा बेटी है जवान, उसे हम कमाते हैं खाते हैं, नौकरी नहीं है मेरा। तो ये कौन हुई आपकी? मेरा बेटी हुआ, बड़ी बेटी। बड़ी बेटी कहाँ शादी हुआ था? शादी यही हुआ है, ये ससुराल है इसका। जगह कौन सा जगह है? बरवाडी पुलिस ले। आप लोग कहाँ रहते? लेदा में रहते हैं। कब खबर कब मिला? हमको 8 बजे सुबह। क्या खबर मिला? बोलो बेटी आपका मर गया। कौन खबर दिया? ये दामाद। मामला था 2 साल के पहले ही विवाद चल रहा था थोड़ा, उसके बाद में 2-3 बार फैसला कर चुके हैं। उसके बाद में बोला कि ठीक है कुछ नहीं होगा। उसके बाद में बोल रहा था कि बोलना 6 लाख रुपया हमको 5 लाख रुपया दहेज के पापा से मांग के ला। तो पापा हम लोग गरीब है, हम लोग कहाँ से देंगे, मेरा बेटी भी जवान है एगो। उसके बाद में बोला कि नहीं दीजिएगा तो हम गाला दाब के मार देंगे, हम तुमको दहेज नहीं लाइएगा तो मार देंगे हम। किसकी? आपकी बेटी को, दामाद। अच्छा। दहेज नहीं लाइएगा तो गाला दाब के मार देंगे, हम गाड़ी लेंगे और घर बनाएंगे ऊपर में। हम तब मेरा बेटी बोला कि वो घर बनाइएगा, गाड़ी लीजिएगा तो आपका शरीर इतना बड़ा है, कमाइए लीजिए। तब बोला कि नहीं गाला दाब के मार देंगे, हम तुमको नहीं लागा था। तो बोला ठीक है तो जो बुझाए सो करिए। उसके बाद में काल ला के पापा आकर घेर के गया। उसके बाद में फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में फिर हमको लामने चल गया। हम आए वहाँ से ननद घर से। उसके बाद में हम अगुआ पास गए। अगुआ पास बोले कि दीदी हम बेटी नहीं रहने देंगे, 2-3 बार फैसला कर चुके हैं, अब हमको मतलब जो है हमको राफ साफ करवा दीजिए, हम नहीं रहने देंगे इसके घर में बेटी हूँ। तैयार शादी घर से हम घूरते हैं तो काल हम बेटी को मतलब 2-4 आदमी 10 आदमी जमा करके अब फैसला करके हम कोर्ट से बेटी भेजते हैं। कल आज 8 बजे रात 8 बजे सुबह गाला दाब के मार दिया और फोन कर दिया कि बोल रहे बेटी आपका फांसी लगा दिया। आए हम लोग देखें घर में कोई नहीं था, खाली वहनिया फांसी में फंसवल था, ऐसे करके खाली फंसवल था, गैठ उठ कुछ दिया नहीं था, पलंग पर सुतल था। मेरा बेटी का कपड़ा पूरा गीला था, मतलब गाला दाब के कपड़ा पूरा धोवा होगा था, इसीलिए गाला दाब के मार दिया। पूरा कपड़ा गीला था ना, पूरा बाल उल पूरा गिले था सब। तो बेटी का क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। और आपका दामाद का? उमेश रजक। तो कैसे आपको लग रहा है कि मतलब गाला दाब के मार दिया? वो लोग धमकी दे रहा था गाला दाब के मार दिया। बोल दहेज दीजिए नहीं तो गाला दाब देंगे। दहेज के प्रकार से कितना का मांग कर रहा था वो लोग? कौन? मेरा लड़की। दामाद कितना का पैसा मांग किया? कितना पैसा? 5 लाख। 5 लाख डिमांड कर। कब शादी किए थे बच्ची को अपना? हम किए थे शादी करला हो गया करीब 5-6 साल, 6-7 साल। कितने बच्चे हैं आपके बेटी का? 2 बच्चे हैं। छोटा 2 बच्चा, 1.5 साल में बच्चा हुआ है। तो आपके मतलब दामाद ही मार दिया? हाँ दामाद मार दिया, उसका घर परिवार सबको मिलकर मार दिया। तो थाना में दिया आवेदन इस विषय को लेकर? हाँ दिया है। क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहेंगे, उसके घर का पूरा खत्म करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजू देवी। आपकी बेटी हुई? हाँ मेरा बड़ी बेटी। क्या बोले नाम बेटी का? लक्ष्मी देवी। तीसरी थाना इलाके में शनिवार की शाम भीषण सड़क दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पुलिस जीप से तीसरी अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक उपचार कर उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को बेहतर इलाज के लिए उच्च अस्पताल रेफर कर दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार गांवा थाना इलाके के पटना बैदा गांव के रहने वाले मनीष कुमार, सचिन कुमार, राहुल कुमार और विशाल कुमार अल्टो कार से किसी रिश्तेदार को छोड़ने जमुआ गए थे। वापसी के दौरान उनकी कार असंतुलित होकर तीसरी गांव मुख्य पथ पर बुराई के समीप सड़क किनारे स्थित चट्टान से जा टकराई, जिसमें कार में बैठे चारों युवक बुरी तरह घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद डब्लू सिंह, मेहताब अंसारी, राजकुमार शर्मा, मोहम्मद मुनीबुद्दीन, रिंकू बर्णवाल, राजकुमार यादव आदि लोगों ने अस्पताल पहुंचकर सहयोग किया। कौन नहीं आया? पुलिस नहीं आया अभी तक? कहाँ है पुलिस? चलो मुलाजिमात बहुत वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये लोग एक्सीडेंट कर गया। कहाँ? गिरिडीह जिले के पचम्बर थाना इलाके के घोरंजो में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में स्कॉर्पियो सवार 2 बच्चे और चालक बुरी तरह से घायल है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। खबर लिखे जाने तक घायलों की पहचान नहीं हो सकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो चालक बहुत तेजी से स्कॉर्पियो लेकर गुजर रहा था। वहीं बारिश के कारण सड़क पर जमा पानी को वह समझ नहीं सका और अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर ने किया। मौके पर गिरिडीह जिला व सत्र न्यायाधीश और उपायुक्त सहित कई गण्यमान्य भी उपस्थित हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर ने कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में गिरिडीह व्यवहार न्यायालय से लंबित वादों एवं प्री लिटिगेशन मामलों का सुलह के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन में तेजी आई है। लोगों को समय पर न्याय मिलना जरूरी चाहिए। न्याय में देरी होने से न्यायिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास कम होने लगता है। उन्होंने राज्य के आखिरी गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को सुनिश्चित करना होगा कि आखिरी गरीब व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकार को 3 बातों पर विशेष ध्यान रखने को कहा।
पहला, लोगों को समय पर कानूनी सहायता पहुंचाना, दूसरा, बिना थके काम करना और तीसरा, जहां कानूनी सहायता की जरूरत हो वहां टीम का पहुंचना। Rajkamal Mishra, Family Court, respected Deputy Commissioner, Mr. Naman Priyesh, Judge High Court of Chhattisgarh, Principal District and Sessions Judge, Mr. Manoj. Request Honorable Mr. Justice Rajesh Shankar, Judge High Court of Jharkhand, Ranchi, and other members on dais and beneficiaries to write. आज के यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन करेंगे। सर से हम लोगों की जो अभी बातचीत हुई जी एवं महासचिव श्री चुनुकांत जी, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह के सभी पदाधिकारीगण, गिरिडीह जिला के खड़े हैं जो बाकी प्रतिवादी यहाँ पर हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ। ये दिन आप ही का है और के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है और ये जागरूकता आपके अंदर आनी चाहिए कि जो हम एक ट्रेडिशनल एजुकेशन में लगे रहते हैं, जो इसकी अपनी प्रक्रिया होती है और इसमें समय लगता है। समय लगता है इसलिए कि इसका एक प्रोसीजर है, तो हम प्रोसीजर फॉलो करना होता है। लेकिन जब लोक अदालत के माध्यम से हम किसी मामले को सुलझाते हैं तो उसमें उस प्रक्रिया की बाध्यता नहीं होती है। दूसरा ये है कि आपकी एक मानसिकता जो है जो थोड़ी सी पीछे हटती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में क्या है कि आप दोनों वादी और प्रतिवादी दोनों को ये समझने की आवश्यकता है कि अगर मेरी लड़ाई किसी चीज़ के लिए है जो 100 है और अगर मैं 90 से 90 के लिए तैयार हूँ और उससे मुझे एक त्वरित रिलीफ मिलता है, तो मेरा सुझाव ये है कि आपको तैयार होना चाहिए। वादी अगर 10 पीछे हटे और प्रतिवादी 10 पीछे हटे, मामला आज निष्पादित हो जाए और उसका फल हम आज ले लें तो अगले 10 साल तक लड़ाई करने की वादी और प्रतिवादी में कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अब ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पति पत्नी का ही जो मामला होता है, ये भी जो है मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझाया जा सकता है और ये सब जितना लंबा पारिवारिक मामला जितना लंबा खिंचता है उसमें उलझन उतनी बढ़ती है। इसलिए इसको जितनी जल्दी पति पत्नी और उनके जो परिवार के बुजुर्ग हैं ये सारे मिल करके मामले को जितनी जल्दी सुलझाएं उतना अच्छा परिवार फिर से अपने मेल मिलाप से जीवन स्थापित करता है। छोटे छोटे मामले हैं जैसे NI एक्ट के मामले हैं, फॉरेस्ट लॉ वायलेशंस हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, ये सारे मैटर्स भी जो है लोक अदालत के माध्यम से जल्दी से जल्दी निष्पादित हो सकते हैं। इसके लिए आप सबों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सारी नई प्रणाली आप लोगों के लिए बनी है और अगर आप इसका लाभ उठाते हैं तो सिर्फ मामलों का बोझ ही नहीं कम होता बल्कि इसमें आप सबों को रिलीफ मिलती है, आप लोग खुशी खुशी घर जाते हैं। जैसे अभी हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रकाश साहब जी ने कहा कि यही एक ऐसा फोरम है जहां दोनों पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती नहीं। और एक और आप लोगों को चीज़ बता दूं कि इसमें अगर लोक अदालत के माध्यम से कोई मामला निष्पादित होता है और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर राजेश शंकर सर जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, उनका आज गिरिडीह जिले में आगमन हुआ है। पूर्व के महीनों में एवं पिछले कुछ सालों से मेरे द्वारा पर्सनली और हमारे सिविल कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयास और उपस्थिति के साथ में कई बार इस प्रांगण में नेशनल लोक अदालत
स्पेशल लोक अदालत एवं पूरे जिले में कई प्रखंडों में मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप की आयोजन की गई है। लेकिन आज हम सभी के लिए एक विशेष क्षण है, क्योंकि सर की उपस्थिति में आज एक वृहद पैमाने पे और एक नई ऊर्जा और एक नए प्रयास के साथ में हम सभी ये नेशनल लोक अदालत में उपस्थित हो रहे हैं। लगभग पिछले 2.25 साल में हम लोगों ने कई नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया, लेकिन मुझे आशा है कि इस नेशनल लोक अदालत में पूर्व का जो 29 जून को हम लोगों ने स्पेशल लोक अदालत किया था रेवेन्यू से संबंधित, उसी तर्ज पे आज हम लोग नेशनल लोक अदालत भी सफल तौर पे आयोजित करेंगे। हमारे यहाँ पे जितने भी तमाम अधिवक्तागण आए हैं, हमारे जितने भी प्रार्थी हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, PLVs हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, हमारे विभिन्न विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, आप सभी से यह अनुरोध है कि इस दिवस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं, ताकि जो एक हम लोग सुलभ और एक त्वरित न्याय की आशा करते हैं ऐसे लोक अदालत के आयोजन में, उसको हम लोग भली भांति पूरा कर सकें। गिरिडीह के उपायुक्त श्री नमन प्रियस लकड़ा जी, मंच पर उपस्थित हमारे फैमिली जज साहब, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गिरिडीह, गिरिडीह जजशिप के सभी आदरणीय न्यायिक पदाधिकारीगण, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी चुनुकांत जी, वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार सिन्हा जी, हमारे बार के सभी लर्नेड मेंबर्स जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बैंक ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियल्स, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स एंड ऑल अदर्स हु आर प्रेजेंट हियर। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि लोक अदालत हमारे देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में जुडिशरी से लोग जो जुड़े हुए हैं उसे मनाते हैं। और आज पूरे देश में, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, सब डिविजनल कोर्ट्स हो या कोई भी कोर्ट, सारे कोर्ट्स में आज लोक अदालत का आयोजन हुआ है। और आज लाखों लाख केसेस का डिस्पोजल होगा। न्यायपालिका पर जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम करने के लिए लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ जो पक्षकार हैं, जिनके बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, उस विवाद को समाप्त करने के लिए इससे बेहतर कोई फोरम हो ही नहीं सकता है। उसका कारण ये है कि यहाँ दोनों पक्ष खुश होकर के जाते हैं। अगर कोर्ट का फैसला होता है ऑन मेरिट तो एक पक्ष हारता है, दूसरा पक्ष जीतता है, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष जीतते हैं। तो मेरे समझ से अपने केस का निपटारा करने के लिए इससे बेहतर कोई फोरम नहीं है। मैं इस अवसर पर सारे लिटिगेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो छोटी मोटी विवादें हैं आप लोगों के बीच में, जो कंपाउंडेबल हैं, जिसमें सुलह हो सकता है, जो सुलह योग्य है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर लोक अदालत में हिस्सा लें। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे जस्टिस राजेश शंकर ने पुराने उपायुक्त कार्यालय के पीछे बने मालखाना का उद्घाटन विधिवत रूप से किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले फीता काटा, उसके बाद विधिवत रूप से नारियल फोड़कर मालखाना का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पास जस्टिस राजेश शंकर ने मालखाना में प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर कामकाज का भी जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि लोक अदालत से लोगों को काफी सहूलियत मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का आयोजन लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय के लिए किया जा रहा है, ताकि लोग कम समय में न्याय पा सकें।
दे भैया हाँ जी, एक समझ को अपलोड एक समझ को अपलोड कीजिए। कहाँ के लिए? हाँ, जम्मू के लिए अपलोड कीजिए। विकास कुमार बीते दिनों शहर के व्यस्ततम कोर्ट रोड में हुई छोटी यादव के हत्या मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने आरोपी रामादास के सिहोडी स्थित घर में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और फिर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इस बाबत थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि आरोपी रामादास के घर आने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि जमीन विवाद में हुए हत्या के इस मामले में पुलिस ने आरोपित चांद कुमार दास को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा था। वहीं पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आरोपी प्रीतम यादव और राहुल यादव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद अन्य आरोपियों की टोह में पुलिस जुटी हुई थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशी लोड एक ट्रक को जब्त किया है। बताया गया कि पूर्वक 12 चक्कर ट्रक में 28 मवेशियों को ठूस कर ले जाया जा रहा था। जानकारी दी गई कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिले गुप्त सूचना पर देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखलजोरिया मोड़ के पास वाहन चेकिंग लगाया गया। इस दौरान रात्रि के करीब 1:30 बजे सुखलजोरिया मोड़ के पास एक 12 चक्का ट्रक बिहार चकाई की ओर से आती हुई दिखी, जिसे पुलिस बल के द्वारा रोकने पर वाहन चालक ट्रक खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जिसके बाद ट्रक की जांच की गई तो भारी संख्या में मवेशी काफी क्रूरता पूर्वक आपस में सटे हुए बंधे मिले। इस दौरान गाड़ी में किसी भी प्रकार का मवेशी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं प्राप्त हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो उक्त पकड़े हुए वाहन को जब्त किया गया, जिसमें कुल 26 गाय एवं 2 बैल पाए गए। थाना लाने के बाद मेडिकल टीम के द्वारा मवेशियों का जांच कराया गया। वहीं देवरी थाना कांड संख्या 56/24 दर्ज कर जब्त मवेशियों को पचम्बा गौशाला में भेजा गया। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापामारी दल में देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, बेलवा घाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक राधेश्याम चौधरी, आरक्षी दिनेश राम, पप्पू शाह एवं देवरी थाना सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। महिंद्रा कोचिंग सेंटर में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लंका बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर कमल नयन, सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनुज कुमार, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, लोजपा के राजकुमार राज आदि उपस्थित हैं। इस अवसर पर एसएससी जीडी में सफलता हासिल करने वाली आकांक्षा राज, रिया दिवाकर, रिमिल राज मरांडी, रवि शेखर मुर्मू, सुमन मिश्रा, शिवम कुमार राय, सेना लिपिक प्रतियोगी परीक्षा में सफल आनंद तिवारी और अग्निवीर वायु में सफल शिल्पी सिंह को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया।
बताया गया कि इन 8 छात्रों ने विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के चरण 1 होने वाले लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इस अवसर पर अतिथियों ने छात्रों को प्रेरित करते हुए सही या गलत के चयन करने का मार्गदर्शन भी दिया। आज महिंद्रा के गिरिडीह ब्रांच में, जो कि आपको पता है महिंद्रा एक इंडिया की नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि एसएससी बैंकिंग रेलवे और झारखंड परीक्षा की तैयारी करा रही है। आज महिंद्रा के गिरिडीह ब्रांच में कुल 8 बच्चों ने अपना क्वालिफिकेशन किया। पहला राउंड का जो रिटन एग्जाम होता है वो क्वालिफाई किया, जिसमें 6 बच्चे एसएससी जीडी, 1 बच्चे आर्मी क्लर्क के और 1 बच्चे वायुसेना में अपना क्वालिफिकेशन किए, फर्स्ट फेज का क्वालिफिकेशन किया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा अभी 1 साल हुआ है और 1 साल में हमारे पास 8 बच्चों ने क्वालिफिकेशन किया। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने एक एफिलिएशन प्रोग्राम, एक सम्मान समारोह रखा उन बच्चों के लिए। तो मैं गिरिडीह वासियों से यही कहूँगा कि महिंद्रा, जो कि भारत की नंबर 1 कोचिंग है, जो एसएससी बैंकिंग रेलवे की काफ़ी सुविधा दे रही है, एक प्रॉपर तरीके से दे रही है, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी दे रही है, ऑनलाइन टेस्ट दे रही है, ऑफलाइन टेस्ट दे रही है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक बार आए, डेमो क्लास करें। धन्यवाद। I hope they will be very known and well known for the and बड़े भाई मार्गदर्शक और अपने 100 में 100 भाव के दोनों तरफ जो है राजनीति में कहते हैं ना, नेता किसी का नहीं, मैंने देखा नेता सबका। ऐसी सक्सेस हमारे बीच में आप सबों को पुरस्कार और स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रैक किया। आज के टाइम में फाइंड इमेजिन द डिफिकल्टीज ऑफ क्वालिफाइंग अ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव यू मस्ट बी मनी एंड इफ पीपल आर डूइंग इट इन ग्रीडी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ग्रीडी better than the other cities, I can say, I must say. Because when I go to the field, it is you, only you, who can do each and everything, not others. And whenever you start doing anything, when you start doing something that relates direct to you, because this world nowadays has become a global world, दुनिया टीम है, हम कहते हैं बड़ा आराम से करें। सम्मान समारोह में छात्र शाखा प्रबंधक कुमार गौरव और निर्देशक मृगेंद्र कुमार समेत शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मी उपस्थित हैं। कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में शनिवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को अंग वस्त्र एवं पौधा देकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान मंत्री ने विद्यालय की बच्चियों से मुलाकात कर उनके पठन पाठन समेत विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त की और बच्चियों को मन लगाकर पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया। इसके बाद मौके पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावे उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वाई विस्पूते, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद समेत जिले के अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। नंदा कुमारी से और धन्यवाद दूंगा मैं एक बार फिर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का
मैं यूएचएस यूपी बेगाबाद प्रखंड से केसी नंदन सहायक शिक्षक को चेंबर ऑफ कॉमर्स से निर्मल जी